कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना बेहद डेंजरस इस समय होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 399 नए केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आए। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 173 कोरोना केस दर्ज किए गए, यानी कि पूरे हरियाणा से जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा सिर्फ अकेले गुरुग्राम से ही हैं। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में 69 कोरोना के केस दर्ज किए गए, तो तीसरे नंबर पर रहा पंचकुला, जहां पिछले 24 घंटे में 51 नए केस रिपोर्ट किए गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है, हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। और इसमें अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 399 का आंकड़ा रहा। 399 रिपोर्ट जो है केस हुए हैं पिछले 24 घंटे में। सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आए हैं। गुरुग्राम से, अकेले गुरुग्राम से ही 173 कोरोना के केस रिपोर्ट किए गए। तो हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और बढ़ते मामले इस समय डरा भी रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि किस जिले में आखिर कितने केस रिपोर्ट किए गए हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 173 केस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए। इसके अलावा फरीदाबाद में 69 केस दर्ज किए गए, तो नए केस फरीदाबाद में 69 केस रिपोर्ट किए गए। करनाल में 19 केस सामने आए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दरअसल अंबाला में 19 केस, तो अंबाला में भी 19 केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। हिसार में 2 केस मिले। हिसार के अलावा झज्जर में 17 नए केस कोरोना के रिपोर्ट किए गए। पंचकुला तीसरे नंबर पर रहा है आंकड़ों के मामले में। पंचकुला में 51 नए केस दर्ज किए गए हैं। पानीपत में 1 केस मिला है, तो पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। पानीपत में 1 केस मिला। रोहतक में 12 केस मिले, तो 12 नए केस रोहतक से सामने आए। सोनीपत से 6 नए केस सामने आए। इसके अलावा यमुनानगर में 16 नए केस रिपोर्ट किए गए। उधर कैथल में 1 केस कोरोना का दर्ज किया गया पिछले 24 घंटे में। भिवानी में 1 केस रिपोर्ट किया गया। वहीं रेवाड़ी में 1 केस कोरोना का दर्ज किया गया। पलवल में 8 केस। तो अलग अलग जिलों में पिछले 24 घंटे का जो आंकड़ा रहा है वो आपको बता रहे हैं। लेकिन इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तारा ठाकुर हमारे साथ पंचकुला से लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं अनिल राठी फरीदाबाद से हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए अनिल, क्योंकि फरीदाबाद देखिए दूसरे नंबर पर रहा है। कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो बढ़ते मामलों को लेकर क्या बंदिशें इस समय लगाई जा रही हैं या फिर क्या तैयारी है कोरोना से निपटने के लिए जो की जा रही है? बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की बात कर जाए तो स्वास्थ्य विभाग जो है वो काफ़ी सतर्क मूड में जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सेकेंड वेव की बात कर जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाले जिले थे वो फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला ही जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे इस कोरोना की महामारी से। और इसी को लेकर के जो है वो अब स्वास्थ्य विभाग इस तरीके की कहीं ना कहीं गलती जो है वो नहीं दोहराना चाहता। इसको लेकर के जो बैठकों का दौर लगातार जारी है, स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो है वो बाकायदा निरीक्षण कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो है वो ऐसी कई कमियां जो है वो खामियां देखी जा रही हैं, जहां पर कि अभी तक पूरे तरीके से जो है वो एक्शन मूड में प्रशासन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि टेस्टिंग की प्रक्रिया की बात कर जाए तो टेस्टिंग की प्रक्रिया अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम है। जो टेस्टिंग की प्रक्रिया जिस हिसाब से बढ़ानी चाहिए, जिस हिसाब से पहले जो टेस्टिंग की प्रक्रिया की गई थी उसके हिसाब से अगर बात करी जाए तो उसके मुताबिक अभी भी जो है वो काफ़ी कम है। तो तमाम वो चीज़ें जो है वो, हालांकि कल मुख्यमंत्री जो है वो दिशा निर्देश देके गए हैं तमाम आला अधिकारियों को कि इस बीमारी से जो है वो किस तरीके से निपटा जाए, किस तरीके से। तो कई बैठकों का दौर जो है वो मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों के साथ किया, आला अधिकारियों के साथ किया, कि दोबारा से जो है वो ऐसी स्थिति पैदा ना हो सके जो कि पहली और दूसरी लहर के अंदर फरीदाबाद के अंदर देखने को मिली थी। तो तमाम उन पहलुओं पर जो है वो फिलहाल अब स्वास्थ्य विभाग काम करने की तैयारी में जुट गया है कि
वो स्थिति दोबारा से पैदा ना हो। क्योंकि देखिए, हालांकि गाइडलाइन जारी कर दी गई है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो है मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ अभी कुछ और सख्तियां आने वाले समय में भी, जो यदि इसी तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं सख्तियां देखने को मिल सकती है। चाहे फिर वो वीकेंड की बात कर जाए या फिर कोई भी ऐसी चीज बात कर जाए, तो कहीं ना कहीं सख्तियां जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से जरूर की जाएगी। हालांकि अभी तक चाहे चालान की बात कर जाए, अभी तक इस तरीके की कोई सख्ती जो है वो फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही, लेकिन आने वाले समय में जो है वो जरूर हो सकती है, क्योंकि लगातार बढ़ते इन कोरोना के मामलों को ब्रेक लगाना जरूरी है। बिल्कुल, जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं इन पर ब्रेक लगाना जरूरी है और इसीलिए कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में सख्ती जो है इसे लेकर वो भी जरूर देखी जाएगी। लेकिन तारा ठाकुर, देखिए, पंचकुला भी मामले में पीछे नहीं है। कल दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा केस पंचकुला से ही रिपोर्ट किए गए और आज तीसरे नंबर पर बेशक पंचकुला में सबसे ज्यादा केस आए हैं। लेकिन किस तरह की तैयारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से देखी जा रही है? कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं, किस तरह की सख्ती फिलहाल नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर पंचकुला की बात की जाए तो सख्ती फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही है, लेकिन पंचकुला में जिस प्रकार से पिछले सप्ताह के दौरान मामले बढ़े हैं, मामले ज्यादा नहीं है, 55 जो है मामले बीते 24 घंटों में नए मामले सामने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है पंचकुला के लोगों के लिए, जहां पर जो पंचकुला की अगर बात की जाए, पिछले कुछ हफ्तों में कोविड का जो आंकड़ा था वो 0 हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो ये आंकड़ा है वो आसमान छूता जा रहा है। पिछले हफ्ते की बात करें तो करीब 9 मामले जो है पंचकुला में आए थे, लेकिन पिछले 24 घंटों में 55 नए मामले जो है रिपोर्ट किए गए हैं। कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपनी तरफ से दिशा निर्देश दे रहा है। मास्क पहनना हरियाणा में अनिवार्य कर दिया गया है। लोगों पर सख्ती अभी फिलहाल नहीं की गई है, लोग भी कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। पंचकुला के जो बात की जाए तो 51 मामले जो है पंचकुला के थे, कल के जो 24 घंटे के थे 55 टोटल मामले जो लेकिन थे। आप कह रहे हैं कि अभी सख्ती कहीं पर नजर नहीं आ रही है। मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मास्क नहीं पहन रहे हैं तो जुर्माना कुछ होगा। अनिल, लेकिन 10 और 11 तारीख को मॉक ड्रिल करने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कही गई थी, अभी जब बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक हुई है 2 दिन पहले, तो मॉक ड्रिल को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है? आज 9 तारीख है और कल और परसों 2 दिन के लिए, क्योंकि तैयारियां किस तरह की हैं इसे लेकर मॉक ड्रिल करने के लिए कहा गया है, क्या उसकी कोई तैयारी अभी तक नजर आ रही है जिले में? जी तारा, आप जानकारी दें कि मॉक ड्रिल को लेकर किस तरह की तैयारी फिलहाल जिले में नजर आ रही है पंचकुला में, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से ये बात कही गई थी जब स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ में उन्होंने समीक्षा बैठक की है कि 10 और 11 तारीख को देश भर के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी। तो क्या पंचकुला में इसे लेकर तैयारी की जा रही है और कितने तैयार पंचकुला के अस्पताल नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मॉक ड्रिल को लेकर जो तैयारियों की अगर बात की जाए तो पंचकुला में 10 और 11 जो अप्रैल है वहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी कि इस प्रकार से अगर दूसरी लहर के समय जिस प्रकार से मामले बढ़े थे, आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई थी, उसको कैसे निपटा जाए। नए बेड जो है कोविड के पेशेंट्स के लिए जो वार्ड है वो कैसे बनाए, किस प्रकार से सभी अगर मामले बढ़ते हैं तो उनको कैसे निपटा जाएगा, उसको लेकर एक मॉक ड्रिल जो होने जा रही है वो कल 10 अप्रैल को होगी, 11 अप्रैल को होगी। और इसके दौरान जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं और उनके द्वारा किस प्रकार से अगर पैनिक स्थिति आती है तो मरीजों का बचाव कैसे किया जाए, किस स्थिति में जो उनका उपचार किया जाए, उसको लेकर मॉडल की जाएगी। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कोविड-19 की जो वैक्सीन डोज थी वो अगर पंचकुला की बात की जाए तो 2 डोज जो है वो लग चुकी थी, लेकिन अभी तीसरी डोज के समय में जो है कहीं ना कहीं लोगों का जो रुझान वो भी कम देखने को मिला था। तो सरकार इसको लेकर भी बिल्कुल सरकार जागरूक कर रही है और लगातार ये अपील भी कर रही है कि बूस्टर डोज लगवाने के भी लोग जो है वो अब आगे हैं। लेकिन अनिल, फरीदाबाद में किस तरह की तैयारी मॉक ड्रिल को लेकर देखी जा रही है? कल और परसों 2 दिन की मॉक ड्रिल होनी है।
जी बिल्कुल, देखिए मॉक ड्रिल की बात कर जाए तो तमाम जो अध्यक्ष हैं फरीदाबाद के, चाहे डीसी साहब की बात कर जाए, तमाम जो आला अधिकारी हैं, देखिए हेल्थ जो एडीजीपी हेल्थ हैं डॉक्टर जी अनुपमा की अध्यक्षता में जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाकायदा जो है वो दिशा निर्देश दिए गए थे कि मॉक ड्रिल जो है वो तमाम हॉस्पिटलों के अंदर की जाएगी और इस संबंध में एक गाइडलाइन ऑनलाइन जो है वो प्रशिक्षण पत्र जो है वो सबको दिया जाएगा। प्रशिक्षण ट्रेनिंग बाकायदा सबको दी गई है कि किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर करी जाएंगी। तो तमाम दिशा निर्देश जो है वो आला अधिकारियों को जो है वो दे दिए गए हैं और साथ ही साथ सामाजिक संस्थाएं जो कि इस तरीके के जो कार्य के अंदर जो है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं, चाहे फिर वो कोरोना की पहली वेव सेकेंड वेव की बात कर जाए तो वो भी काफ़ी जो है वो उन्होंने सहयोग करा, किस तरीके से जो है वो हेल्प की जाती है। तमाम उन पहलुओं पर जो है वो तैयारियां जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है और इस संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो आईडीजीपी जो जिला स्वास्थ्य की अनुपमा जी हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि अब जो है वो किसी भी तरीके की निपटने की तैयारी जो है वो जिला प्रशासन की पूरी होगी और क्योंकि दिशा निर्देश देखिए ऊपर से है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको पालना करना भी जो है वो फरीदाबाद जिला प्रशासन की पूरी पहल रहेगी कि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो और कहीं ना कहीं लोगों को एक जागरूकता मिलेगी इससे। तमाम उन चीजों की जो है वो फिलहाल अभी जो है वो तैयारियां शुरू कर दी है जिला प्रशासन ने। जी बिल्कुल, 10 और 11 को जो है वो ये मॉक ड्रिल की जाएगी। हालांकि आज 9 तारीख है, लेकिन कल की बात कर जाए तो कल जी बिल्कुल, कल मॉक ड्रिल जो है वो देश भर में रहेगी और हरियाणा में भी ऐसे में सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी। बहुत शुक्रिया तारा ठाकुर और अनिल राठी, आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस समय आपको बता दें कि कोरोना को लेकर पूरी तरह से तैयार है प्रदेश सरकार भी और सभी जिले के स्वास्थ्य विभाग जो है वो भी इस समय पूरी तरह से अलर्ट और एक्टिव मोड में है। तैयारियां लगातार की जा रही है। कल मॉक ड्रिल होगी, उससे पहले भी पूरी तैयारी इस समय की जा रही है।